नमस्कार आर्मी सोल्जर्स, वर्दी के दीवानों, जीके सीरीज पर एक बार फिर से आपका वेलकम, स्वागत। दोस्तों, जीके का मॉक टेस्ट अपन डेली लेके आ रहे हैं सुबह। तो आज आपका 13वां मॉक टेस्ट रहने वाला है। बहुत ही शानदार तरीके से शानदार आपने जवाब दिए हैं पिछले मॉक टेस्ट में भी। तो आज आपका 13वां मॉक टेस्ट रहने वाला है। अब तक अपन ने 12 मॉक टेस्ट कर लिए मेरे वीरों। कितने? 12 मॉक टेस्ट। हर मॉक टेस्ट में 15 प्रश्न आपको जीके के मिल रहे हैं। ठीक है, अभी टाइमर आएगा, 10 सेकंड का समय मिलेगा हर प्रश्न के लिए और आपको बताना है प्रश्न का सही जवाब। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। ये दोस्तों पिछले पेपर यानी मॉक टेस्ट। अभी आज है आपका कौन सा मॉक टेस्ट है? आज है 13वां। तो ये 12वें मॉक टेस्ट में मैंने एक लास्ट प्रश्न पूछा, होमवर्क, HW होमवर्क का प्रश्न पूछा। आपने सही जवाब दिया सबने लगभग। आंध्र प्रदेश का मैंने पूछा कि कौन सा आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य है, तो आप सबने जवाब दिया आंध्र प्रदेश का गुरु कौन सा हो जाएगा? कुचिपुड़ी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का हो जाएगा कुचिपुड़ी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। भरतनाट्यम कहां का है? भरतनाट्यम है दोस्तों तमिलनाडु का। भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। ठीक है, याद रखना आपको, तमिलनाडु। तमिलनाडु का हो जाएगा भरतनाट्यम। ठीक है, बिहू हो जाएगा असम का। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने। तो ये आज का होमवर्क का प्रश्न था, याद रखना आपको। और अगला प्रश्न आ रहा है आपका रासलीला। रासलीला उत्तर प्रदेश का है वीरों। रासलीला रामलीला आपको याद रखना, रामलीला रासलीला। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न और पहला प्रश्न आज 13वें मॉक टेस्ट का आपके सामने आता हुआ दोस्तों। पहला प्रश्न ये रहा, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया? कौन सी खारे पानी की, सॉल्ट वाटर बताना है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? 10 सेकंड का समय मिलेगा। दस सेकंड दोस्तों यहां पर आपका कंप्लीट होता हुआ मेरे वीरों। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील हो जाएगी चिल्का झील। कौन सी? चिल्का झील। है कहां पर गुरुजी चिल्का? ये गुरुजी उड़ीसा में है। चिल्का कहां पर है? ओडिशा में है। याद रखना आपको, ओडिशा में हो जाएगी चिल्का। वेरी नाइस। वूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है भाई। किसकी है? मीठे पानी की झील है वूलर। मीठे पानी की झील, मीठे पानी की लेक है, मीठे पानी की झील हो जाएगी वूलर। ठीक है, इसको भी आप लिख सकते हो इंग्लिश में। कौन सा? फ्रेश वाटर लेक, वूलर हो जाएगी। ठीक है, वूलर कहां की है भाई? वूलर है JND के, जम्मू कश्मीर की। आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखना। वेरी नाइस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चिल्का झील है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की सॉल्ट वाटर लेक। अगला प्रश्न आपके सामने, विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है। विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? विच कंट्री इज कॉल्ड द शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड? जल्दी से बताना, 10 सेकंड का समय भाई। दस सेकंड का समय मिलेगा। 10 सेकंड आपके कंप्लीट हुए मेरे वीरों। विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? याद रखना आपको, क्यूबा को कहा जाता है वीरों। किसे कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है। क्यूबा को कहा जाता है चीनी का कटोरा। दोस्तों, यदि भारत में पूछे कि भारत में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, भारत में चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है, सॉरी किस राज्य को कहा जाता है? तो याद रखना आपको, चीनी का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश, यूपी को कहा जाता है चीनी का कटोरा। क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन होता है। तो यूपी, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है चीनी का कटोरा। यूपी को आपको याद रखना है। और विश्व में पूछे तो क्यूबा को कहा जाता है। ठीक है जी, अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आ चुका है। प्रश्न पूछा है, स्वदेशी आंदोलन की प्रतिक्रियाएं के रूप में शुरू हुआ था। स्वदेशी मूवमेंट्स स्टार्टेड एज ए रिएक्शन टू। ऑप्शन आपके सामने, 10 सेकंड का समय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे वीरों आपका यहाँ पर बंगाल विभाजन। 10 सेकंड कंप्लीट हुए। बंगाल विभाजन, यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन बंगाल के विभाजन की प्रतिक्रियाओं के रूप में शुरू हुआ था।
ठीक है, याद रखना। बंगाल विभाजन की घटना कब होती है? याद रखना आपको 1905 में। कब? 1905 में बंगाल विभाजन। ठीक है यार, वेरी नाइस। और यदि पूछे आपको मुस्लिम लीग, 1906 में आपको याद रखना मुस्लिम लीग हो जाएगा। कब वीरो? 1906 में। साथ में आप नोट भी कर सकते हो, 1906 यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक बार यहाँ पर लिख देता हूं मैं। क्या हुआ, ये मार्कर चल नहीं रहा है? हाँ जी चल रहा। 1906 हो जाएगा आपका मुस्लिम लीग, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। ठीक है। यदि असहयोग पूछे, असहयोग आंदोलन 1920 हो जाएगा। 1920 की घटना है असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है जी। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। जैन धर्म में कितने तीर्थकर है? हाउ मैनी तीर्थकर आर देयर इन जैनिज्म? 10 सेकेंड का समय बता दो फिर वीरो। 12, 15, 24 या 26? बताओ फिर जल्दी से। यहां पर आपका 10 सेकेंड कंप्लीट होता हुआ। जैन धर्म में दोस्तों आपको याद रखना है 24 तीर्थकर हुए। ऑप्शन सी हो जाएगा यहां पर आपका 24 तीर्थकर हुए। पहले फर्स्ट तीर्थकर कौन थे? फर्स्ट तीर्थकर कौन थे जैन धर्म के? तीर्थकर फर्स्ट तीर्थकर कौन थे? तो याद रखना आपको ऋषभ देव थे। भगवान ऋषभ देव नाम था उनका। भगवान नाम था उनका, भगवान ऋषभ देव। ऋषभ देव, या इन्हें ही कहा जाता है आदिनाथ भी कहा जाता है। इनको कहा जाता है आदिनाथ भी कहा जाता है। आदिनाथ ये तो फर्स्ट थे। यदि पूछे लास्ट यानी कि 24वें कौन थे? 24वें तीर्थकर कौन थे? यदि पूछे आपको 24वें तीर्थकर कौन थे तो आप क्या बताओगे? 24वें तीर्थकर अपने कौन थे भाई? महावीर स्वामी। याद रखना आपको कौन? महावीर स्वामी, अपने भगवान महावीर स्वामी, ये 24वें तीर्थकर थे। ठीक है जी, ये आपको याद रखना जैन धर्म से संबंधित। वेरी नाइस। अगला प्रश्न आपके सामने। अच्छा प्रश्न है, व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? Who is the first Indian woman to win an individual Olympic medal? ऑप्शन आपके सामने, 10 सेकेंड का समय। दोस्तों 10 सेकेंड का समय यहां पर आपका कंप्लीट होता हुआ। व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी थी। आपको याद रखना है कर्णम मल्लेश्वरी। ये दोस्तों किसकी खिलाड़ी है? ये भारोत्तोलन की खिलाड़ी है। किसकी है? भारोत्तोलन, रेसलर, वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग की खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी आपको याद रखना है। ठीक है। सानिया मिर्जा, ये टेनिस की खिलाड़ी, सानिया मिर्जा टेनिस की खिलाड़ी हो जाएगी। पीवी सिंधु बैडमिंटन की खिलाड़ी हो जाएगी पीवी सिंधु। और साइना नेहवाल भी बैडमिंटन की खिलाड़ी हो जाएगी। ये आपको साथ में याद रखना है। सही जवाब हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्णम मल्लेश्वरी। अगला प्रश्न आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बरबोश किसका नाम है? Whose name is बरमोश? जल्दी से बताओ। ऑप्शन आपके सामने, 10 सेकेंड का समय। बरमोश क्या है? क्या एक मिसाइल है? क्या एक हवाई रक्षा बंदूक है? क्या एक सैन्य उपग्रह है? क्या एक रॉकेट लॉन्चर है? जल्दी से नाउ। यस, आपके समय कंप्लीट होता हुआ दोस्तों। ब्रह्मोस एक कम दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ए शॉर्ट रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन है? ब्रह्मोस। याद रखना आपको, कम दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये आपके सामने। ब्रह्मोस है आपके सामने, इंडियन ब्रह्मोस। अगला प्रश्न आपके सामने आता हुआ अच्छा प्रश्न है। प्रश्न पूछा है मेरे वीरों, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? स्टेबलाइज ब्रह्म समाज के फाउंडर कौन है? आपको बताना है इसका सही जवाब। ऑप्शन आपके सामने है, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती। वेरी नाइस। 10 सेकंड यहां पर कंप्लीट हुए। ये रहे अपने ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। ऑप्शन यहां पर बी करेक्ट हो जाएगा। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। स्टेबलाइज ब्रह्म समाज कौन? राजा राम मोहन राय। दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। आपको याद रखना है। ठीक है जी, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? मौलिक कर्तव्य कितने हैं भाई? नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, जल्दी से बताइए। ऑप्शन आपके सामने, 10 सेकंड का समय। वेरी नाइस। कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान से प्रश्न है, कितने मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल्स ऑफ ड्यूटीज, जल्दी से बताओ। 10 सेकंड कंप्लीट हुए। मौलिक कर्तव्यों की संख्या दोस्तों 11 हो जाएगी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, याद रखना है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? यदि पूछे आपको संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? याद रखना है 26 नवंबर को मनाया जाता है गुरुजी, 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है जी, याद रखना आपको ये भी। संविधान बनने में कितना समय लगा? टाइम पीरियड कितना समय लगा? समय कितना लगा? समय संविधान बनने में, कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनने में कितना टाइम पीरियड लगा? तो कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है, ये आपको याद रखना। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, टाइम पीरियड आपको याद रखना। अगला प्रश्न आपके सामने आता हुआ ये रहा, किस देश को लैंड ऑफ मिडनाइट सन के रूप में जाना जाता है? यानी अर्धरात्रि का सूर्य किस देश को कहा जाता है? 10 सेकंड का समय मिलेगा, जल्दी से बता दो, फिर इसका सही जवाब है। अर्धरात्रि का सूर्य, मध्य रात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है? दस सेकेंड का यहां पर आपका समय कंप्लीट हुआ दोस्तों। मध्य रात्रि का देश कहा जाता है नॉर्वे को। नॉर्वे को कहा जाता है मिडनाइट, लैंड ऑफ मिडनाइट सन, अर्धरात्रि का जो है सूर्य या अर्धरात्रि सूर्य भूमि किसे कहा जाता है? नॉर्वे देश को कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, मध्य रात्रि की सूर्य भूमि, मध्य रात्रि का सूर्य, ठीक है, नॉर्वे। प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम था? 10 सेकंड का समय मिलेगा, यहां पर भी आपको उपग्रह का नाम बताना। पहला प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था? 10 सेकंड का समय। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट? बता दो वीरो, जल्दी से इसका सही जवाब। 10 सेकंड कंप्लीट होते हुए आपके सामने। और जो है प्रथम फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट, प्रथम भारतीय उपग्रह था भाई लोग आर्यभट्ट। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, आर्यभट्ट फर्स्ट उपग्रह अपना भारत का। अगला प्रश्न आपके सामने, नेपाल की राजधानी कौन बताएगा? यहां पर मिलने वाले हैं आपको बिल्कुल 10 सेकंड। नेपाल की राजधानी, विच इज द कैपिटल ऑफ नेपाल? इस्लामाबाद, नई दिल्ली, काठमांडू या ढाका, जल्दी से बताओ। 10 सेकंड का समय वीरो कंप्लीट हुआ। इस्लामाबाद किसकी हो जाएगी? पाकिस्तान की कैपिटल। नई दिल्ली इंडिया की कैपिटल। काठमांडू हो जाएगी नेपाल की कैपिटल। और ढाका हो जाएगी बांग्लादेश की कैपिटल। ठीक है, बांग्लादेश की। तो नेपाल की हो जाएगी, ऑप्शन सी हो जाएगा काठमांडू, आपको याद रखना है। नेपाल की करेंसी क्या है दोस्तों? करेंसी, मुद्रा क्या है नेपाल की? याद रखना है, मुद्रा हो जाएगी रुपया, हो जाएगी रुपया हो जाएगी भाई। इस्लामाबाद, पाकिस्तान की भी रुपया, भारत की भी रुपया, और बांग्लादेश की टक्का हो जाएगी भाई, टक्का, करेंसी टक्का। ठीक है, इस प्रकार ये साथ में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, 12वां प्रश्न, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑन विच डे इज अर्थ डे सेलिब्रेटेड? 10 सेकंड का समय वीरो, बता दो जल्दी से। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 10 सेकंड का समय और आपका टाइम कंप्लीट हुआ। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस मनाया जाता है वीरो। 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है, आर्मी डे। थल सेना दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है वीरो, आपको याद रखना ये भी साथ में। वेरी नाइस, तो हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। अगला प्रश्न आपके सामने 13वां प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, द टेन्योर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इज ईयर। कितना कार्यकाल होता है बताइए फिर। एक होती है दोस्तों, एक होती है लोकसभा, एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। बताइए फिर दोनों का कार्यकाल। 10 सेकंड का समय यहाँ पर आपका कंप्लीट होता हुआ वीरो। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 साल का, 5 ईयर, और राज्यसभा का होता है 6 ईयर, 6 साल का। तो यहाँ पर राज्यसभा पूछा है तो 6 साल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा 5 साल। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
लोकसभा का मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर्स आपको याद रखना है। और यहाँ पर हो जाएगा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु हो जाएगी 23 साल, 23 ईयर्स। ठीक है, तो ये भी आपको साथ में याद रखना। एक प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। यानी कैसे याद करेंगे? लोक छोटा वर्ड है, 2 अक्षर का है तो छोटा वर्ड ले लो, इसमें भी छोटा ले लो। ये बड़ा अक्षर ले लो, किसमें? 3 अक्षर का राज्यसभा, इसमें 3 अक्षर वाला ले, मतलब एक बड़ा फिगर ले लो। 6 बड़ा है, 5 छोटा है, तो छोटा लोकसभा में चला जाएगा, छोटा लोकसभा में चला जाएगा, बड़ा राज्यसभा में चला जाएगा। ऐसे भी याद कर सकते हैं वीरो। अगला प्रश्न पुस्तक लेखक का है, इंडियंस विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑटोबायोग्राफी किसकी है भाई? जल्दी से बताओ। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? जल्दी से बताओ इसका सही जवाब। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक लेखक। समय यहां पर आपका कंप्लीट होता हुआ 14 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी है इंडिया विंस फ्रीडम। अबुल कलाम आजाद पहले भारत के शिक्षा मंत्री भी अपन कह सकते हैं, शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री, भारत के पहले फर्स्ट एजुकेशनल मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री आपको याद रखना अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। ठीक है जी। राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति, इंडिया फर्स्ट प्रेसिडेंट। ठीक है जी, ये आपको साथ में याद रखना है। अगले प्रश्न, अगला प्रश्न दोस्तों 15वां प्रश्न है। स्टॉप वॉच हटा देता हूं, होमवर्क रहने वाला है प्रश्न HW। क्लास खत्म होने के बाद इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। पूरी क्लास देख ली है तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है? क्या क्रिकेट में होती है, क्या हॉकी में होती है, क्या फुटबॉल में होती है, या उपरोक्त सभी? आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जल्दी से देना है। और आपको यह भी बताना है कि 15 में से आपने कितने प्रश्न करेक्ट सही किए हैं। क्लास अच्छी लगी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो एंड स्क्रीन में ये क्लास दिख रही है आपको, ये कल का प्रैक्टिस सेट है, तो ये भी आप देख सकते हो। ठीक है जी, वेरी नाइस। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।